बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रेनू राठी और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार पाठ, भाषा। भाषा के बारे में हम इस पाठ में जानने वाले हैं। उद्देश्य इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, विभिन्न पशु पक्षियों की आवाज़ें जानेंगे, भाषा और उसके रूपों को जानना, भाषा और उसके रूपों के बारे में हम इस पाठ में जानने वाले हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए, जानिए इनकी बोली के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। चिड़िया ची ची करती है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, तोता टें टें, मेंढक टर्टर, कौवा काऊ काऊ, कुत्ता भौ भौ। पशु पक्षियों की आवाज़ें ही उनकी बोलियां हैं। मतलब जो पशु पक्षी होते हैं बच्चों, उनकी आवाज़ें ही उनकी क्या कहलाती हैं, बोलियां कहलाती हैं। हमें अभी सभी पशु पक्षियों की बोलियों के बारे में जाना। अब हम अन्य ढंग से भाषा के प्रयोग को जानेंगे। जैसे अभी हमने क्या जाना है बच्चों, पशु पक्षियों की बोलियों के बारे में जाना है। अब हम अन्य ढंग से जो भाषा जिसका हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। बोलकर सुनकर। बेटा, तुम्हें कौन सा खिलौना पसंद आया? मुझे ये सारे खिलौने पसंद है। हम बोलकर तथा सुनकर दूसरों की बात को समझते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे की बातों को समझते हैं। लिखकर पढ़कर भी हम दूसरों की बातों को समझते हैं। जैसे अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है, अध्यापिका लिखकर समझा रही है। हम यहाँ लिखकर या पढ़कर भी एक दूसरे की बात को समझते हैं। मतलब अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है और लिखकर समझा रही है, इससे भी हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं। संकेतों द्वारा, हम संकेतों के द्वारा भी अपनी बात समझा सकते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस इशारों से लोगों को आने जाने और रुकने का निर्देश दे रहा है, कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपने इशारों से किसी को समझा रहा है कि अब आपको रुकना है या अब आपको चलना है। भाषा के कौशल देख लेते हैं। भाषा के 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जब हम बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन की बात दूसरों को समझाते हैं तो यह भाषा कहलाती है। कि जब हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर अपनी बातों को समझाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। भाषा के रूप। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं बच्चों। पहला कौन सा है, हमारा मौखिक भाषा। जब हम बोलकर या सुनकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। कि जब हम बोलकर या सुनकर किसी को अपनी बात समझा रहे हैं, जैसे रेडियो सुनना, समाचार सुनना, भाषण देना या मोबाइल पर बातें करना, ये सभी हमारी कैसी है, मौखिक भाषा के उदाहरण है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर या पढ़कर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। कि जब हम लिखकर या पढ़कर अपनी बात समझा रहे हैं, जैसे पुस्तक पढ़ना, कक्षा कॉपी पर गृह कार्य करना, व्हाट्सएप पर संदेश भेजना, ये सभी हमारे जो है लिखित भाषा के उदाहरण हैं। हमने क्या सीखा कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना भाषा के हमारे 4 कौशल हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। अभ्यास। चलिए बच्चों, अब हम अभ्यास करते हैं। सोचकर बताइए। पहला है, ट्रैफिक पुलिस अपनी बात लोगों को कैसे समझाता है, इशारों से। क्या पशु पक्षियों की भाषा आपको समझ में आती है? हम उनकी बातें जो है, उनकी बोलियां जो है हम उनकी समझ सकते हैं, बट उनकी भाषा हम नहीं समझ सकते। मेरी समझ। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सही शब्द को चुनकर यहाँ रिक्त स्थानों में भरना है। पशु पक्षियों की आवाजें ही उनकी डैश वेरी गुड बच्चों बोलियां हैं। हम डैश वेरी गुड संकेतों के द्वारा भी अपनी बात समझा सकते हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना भाषा के डैश वेरी गुड रूप हैं। पुस्तक पढ़ना भाषा का वेरी गुड हमारा मौखिक रूप है।
सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। डैश के द्वारा ही हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। वेरी गुड। भाषा। पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। रेडियो सुनना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। चित्र देखिए और मिलाइए। यहाँ पे बच्चों हमें चित्र देखना है और उनका मिलान करना है। पहला हमारा किससे होगा? वेरी गुड बच्चों, बोलना। दूसरा हमारा पढ़ना। तीसरा हमारा लिखना है और फोर्थ हमारा क्या है बच्चों? सुनना। उम्मीद है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसका अभ्यास कीजिए।